वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो काफ़ी लेट से आया है, इसके पीछे कुछ रीजंस थे, कुछ प्रॉब्लम्स थे, इसके वजह से वीडियो आने में काफ़ी लेट लगा है, उसके लिए सॉरी। आज एक नए बुक रिव्यू के सीरीज़ में मैं आपके सामने हूँ, मैं आपके साथ हूँ। आइए, ऑलरेडी आपने थंबनेल और टाइटल में पढ़ चुका होगा, पढ़े तो कैसे पढ़े। पढ़े तो ऐसे पढ़े डॉक्टर विजय अग्रवाल सर के द्वारा लिखी गई एक ऐसी बेहतरीन बुक है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो मैं आपको एक सजेस्ट मात्र यही करना चाहता हूं, आप इस बुक को अवश्य पढ़ें। क्योंकि अधिकतर ऐसे बहुत से स्टूडेंट होते हैं, वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जब वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो पढ़ने का वो साइकोलॉजी नहीं जानते, पढ़ने का वो मनोविज्ञान नहीं जानते हैं। वो किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसी को पढ़ना समझ लेते हैं, और काफ़ी लंबे अंतराल तक पढ़ने के बावजूद भी उनको कोई आउटपुट नहीं मिलता है, तो उनको समझ में नहीं आता है कि वो कैसे पढ़ें। तमाम सारे क्वेश्चंस हैं आपके और हमारे मन में, तमाम सारे क्वेश्चंस रहते हैं, ताकि हम अधिक से अधिक पढ़ें या कम से कम पढ़ के अधिक से अधिक अपने एग्जामिनेशन हॉल में अधिक से अधिक आउटपुट दे सके, अधिक से अधिक उसको हम लिख सके। लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है। क्यों ऐसा कम होता है? क्योंकि हम और आप उस साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते हैं। तो यदि आप स्टूडेंट हैं और इस प्रॉब्लम से, हालांकि प्रत्येक स्टूडेंट इस प्रॉब्लम से गुजरता है, यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आपको ऐसी समस्याएं आ रही हैं, तो मैं आपको एकदम सजेशन करूंगा आप इस बुक को एक बार जरूर पढ़ें। इस बुक में वो सारे आपके जो डाउट्स हैं, सारे आपके जो क्वेरीज हैं, आपको इस बुक पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ये बुक काफ़ी मोटा भी नहीं है। इस बुक को देख सकते हैं आप, ये फ्रंट पेज है और इसका बैक पेज है। इसमें ज़्यादा पेज नहीं है, इसमें 207 पेज के हैं, और आप इसे हार्डली 3 या 4 डेज में आप इसे 2 या 3 आवर्स में करके आप इसे पढ़ सकते हैं। इस बुक को पढ़ने के बाद आपके अंदर एक भी डाउट्स, एक भी क्वेरीज नहीं रहेंगे, ताकि कैसे पढ़े, ताकि पढ़ के हम किसी भी चीज़ को अधिक से अधिक समय तक रिकॉल, अधिक से अधिक समय तक अपने दिमाग में उसको रख सकें। और इस बुक के इंडेक्स कैसे हैं, इंडेक्स में क्या कह दिया गया? पहले तो लेखक सर के बारे में दिया है, डॉक्टर विजय अग्रवाल सर के बारे में। वो एक्स IAS ऑफिसर हैं और IAS के स्टूडेंट्स को अभी ट्रेनिंग देते हैं, हालांकि पढ़ाते भी हैं भोपाल में भी, और उनका अपना संस्था चलता है। और उसके साथ साथ और अच्छे राइटर हैं, ज़बरदस्त राइटर हैं, उनके बहुत सारी बुक पब्लिश हो चुकी हैं। आप बुक पढ़ना चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप उनके सारे बुक्स को मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा पढ़ने के लिए। लेकिन इस बुक में इंडेक्स में क्या दिया है जो आपको पढ़ने के लिए मैं बार बार आपको फोर्स कर सकता हूं। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ना चाहिए। इस बुक में जो कुल 9 अध्याय हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जिसमें दिया है अध्ययन क्या है, व्हाट इज स्टडी। अध्ययन क्या है, आखिर हम लोग पढ़ते हैं, आखिर वो पढ़ना क्या है, इसके पीछे के सारे रहस्य आज तक आप जो नहीं जानते हैं, इस बुक के पढ़ने के बाद सारी चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। आखिर अध्ययन क्या है। सेकंड है अध्ययन का मनोविज्ञान, व्हाट इज साइकोलॉजी ऑफ स्टडी। अध्ययन का साइकोलॉजी, मनोविज्ञान क्या होता है, आखिर हम पढ़ते हैं चीज़ें क्यों लंबे समय तक, कुछ चीज़ें पिक्टोरियल फॉर्म में, जैसे हम कोई मूवी देखते हैं 3 घंटे की मूवी, तो चीज़ें क्यों हमारे दिमाग में लंबे समय तक छपी रहती है, हम उसे भूल नहीं पाते हैं, और उस चीज़ को 3 घंटे की चीज़ को हम हूबहू हर चीज़ एक्सप्लेन कर देते हैं, हर चीज़ एक्सप्रेस करके बता देते हैं उसमें, और हम पढ़ी हुई चीज़ में आखिर क्या डिफरेंस रहता है। इस साइकोलॉजी को आप आसानी से समझ पाएंगे। उसके साथ साथ 3rd चैप्टर है हमारा मस्तिष्क, हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो ये न्यूरॉन्स है, कैसे काम करते हैं। हम किस चीज़ को पढ़ते हैं तो क्या कैसे पढ़ते हैं, पिक्टोरियल फॉर्म में पढ़ते हैं तो ज़्यादा देर तक हमारे दिमाग में रहता है, या वैसे राइट करके पढ़ते हैं, या किसी चीज़ को सुन के पढ़ते हैं, या किसी इंसान से डिस्कस करके पढ़ते हैं। तो ये तमाम जो भी पढ़ने के तरीके हैं, जितने भी वेज है पढ़ने के, सारे वेज के वो कौन से वेज काफ़ी इफेक्टिव हैं, जो हमारे और आपके माइंड्स में लंबे समय तक रहते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको 100% क्लियर हो जाएगा। 4th है स्मरण शक्ति को कैसे बढ़ाएं, मतलब अपने जो याद करने के जो पावर है उसको कैसे इंक्रीज करें। कैसे किसी चीज़ को आप पढ़ते हैं तो लंबे समय तक याद रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एक बार किसी चीज़ को आप पढ़ते हैं तो जब तक आपको जॉब नहीं होता है, फाइनली आप अल्टीमेटली अपने गोल्स को अचीव नहीं करते हैं, तब तक आप उसको रिवीजन करना होता है। तो उतने लंबे समय तक आप अपने दिमाग में उसको कैसे रखें। 5वां है मस्तिष्क का व्यायाम, एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज कैसे करें, मतलब व्हाट इज द रियल ये एक्चुअल एक्सरसाइज ऑफ ब्रेन। ब्रेन का एक्सरसाइज कैसा है, आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं। आज का ट्रेंड है, पहले का भी ट्रेंड था, भी आज का ट्रेंड है। लोग क्या करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, बाइसेप बनाते हैं, ट्राइसेप बनाते हैं, एप्स बनाते हैं, ताकि उनका जो लुक्स है काफ़ी अच्छा लगे, और उसके साथ वो अपने आप को फिट महसूस करे, जो कि काफ़ी नेचुरल है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन क्यों हम और आप ब्रेन का एक्सरसाइज क्यों नहीं करते हैं? आखिर हम ब्रेन का एक्सरसाइज करें तो उससे क्या चेंजेस आएंगे, क्या हमारे याद करने की क्षमताओं में, हमारे याद करने की तरीकों में सुधार हो सकते हैं? ये सारी चीज़ें आपको इस वाले चैप्टर में मिल जाएंगी। नेक्स्ट चैप्टर है पढ़ो तो ऐसे पढ़े। हाँ, पढ़ने का तरीका क्या होता है। हालांकि ये बुक में जो भी चीज़ें दी गई हैं, कुछ चीज़ें तो
साइंटिस्ट के द्वारा प्रूव कर दिया गया, 100% सही है। लेकिन ये जो चैप्टर है पढ़े तो ऐसे पढ़े, चैप्टर नंबर 6 ये सर का अपने थॉट्स है, सर के द्वारा लिखी गई अपनी चीज़ें हैं। आप कैसे पढ़ के अपनी चीज़ को अपने पढ़ी हुई चीज़ों को लंबे समय तक याद करते हैं, ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आप कैसे देखते हैं, ये सर का 6 नंबर का जो चैप्टर है सर अपने अनुसार बताएं, उसको आप पढ़ के आप अपने में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ये नहीं कह रहा हूँ जो सर जैसे बताएं हूबहू करके याद कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक साइंटिफिक वे में ऐसा किया जा सकता है, तो अधिक से अधिक आप किसी चीज़ को पढ़ के याद कर सकते हैं। फिर है नेक्स्ट चैप्टर 7 नंबर का चैप्टर है कक्षा में बैठने का मतलब। यदि आप किसी ट्यूशन में, किसी कोचिंग संस्थान में या किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो किस वे में बैठेंगे तो आपको अधिक से अधिक समझ में आएगा या अधिक से अधिक चीज़ों को आप मतलब हैंडल कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें चैप्टर नंबर 7 में आपको मिलेंगे। चैप्टर नंबर 8 है परीक्षा की तैयारी, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, अधिकतर बच्चे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या एकेडमिक एग्जामिनेशन हो, जब उसकी प्रिपरेशन करने जाते हैं तो उनको तो एक्चुअली मालूम ही नहीं होता है परीक्षा की तैयारी होती कैसे है। वो कई लोग तो परीक्षा का प्रेशर झेल नहीं पाते, जो परीक्षा होता है उसका दबाव झेल नहीं पाते हैं। बहुत लोग तो परीक्षा को क्विट कर देते हैं, पहले ही वो छोड़ के चले जाते हैं। वो परीक्षा की तैयारी करने का वो कैसे तैयारी किया सकता है, व्हाट इज़ द इफेक्टिव वे, वो कौन से प्रभावी तरीके हैं जो हम उसको फॉलो करके हम परीक्षा के टेंशन से, परीक्षा के प्रेशर से काफ़ी से अधिक मतलब उसको हम सुधार कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन हॉल में, परीक्षा हॉल में हम जाके अधिक से अधिक मतलब वहाँ पे एफर्ट लगा के अधिक से अधिक मार्क्स को हम गेन कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं। लास्ट और नॉट लिस्ट, लास्ट है लेकिन कम नहीं है, परीक्षा के दिनों में। हाँ, परीक्षा के दिनों में बहुत टेंशन रहता है, काफ़ी तनाव रहता है। परीक्षा के दिन हमको सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। जो चीज़ें हमने 1 साल में पढ़ा है उसको हम पिछले आने वाले 10 दिन में, आने वाले 15 दिन हमको सारी चीज़ें रिवाइज करनी होती हैं। हालांकि रिवाइज करनी ही होती है, उसके साथ साथ हमको नोट डाउन करना होता है, लिखना होता है। और सारी चीज़ें 3 घंटे के अंदर, पूरी 1 साल की पढ़ाई हुई चीज़ों को हमको 3 घंटे के अंदर उसको हमको लिखना होता है। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आखिर वो कौन से चीज़ें होती है जो हमें परीक्षा के टाइम के दौरान, जब परीक्षा हमारा कंटिन्यू है, चल रहा है, तो उसके दौरान हमें करनी चाहिए, आपको करनी चाहिए। वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको और हमको वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये तमाम सारे ऐसे क्वेरीज हैं जो हमको और आपको मतलब शुरू से लेकर जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं तब तक आपके दिमाग में वो चीज़ें हैक करती रहेंगी। और उम्मीद मानिए एक बार आप इस बुक को पढ़ लेंगे तो सारी चीज़ें डाउट आपके हैं क्लियर हो जाएंगी। और इस बुक को एक ही बार पढ़ने के लिए मैं नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ, आप पर ईयर या आफ्टर 6 मंथ या नेक्स्ट 1 ईयर बाद आप इसे रिवाइज कीजिए। मैं इसे 2 बार 3 अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स में इसे स्टडी कर चुका हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग जब चाहें, आपको लगे हाँ मैं मतलब अपने इस बुक के द्वारा बताए गए जो साइंटिफिक रूल है मैं उससे भटक रहा हूँ, तो आप बुक को अगेन पढ़ सकते हैं ताकि आपको अधिक से अधिक अपने में इंप्रूवमेंट मिल सके। इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें।